नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर बांसगांव लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीआरओ कोर्ट में अपना नामांकन दर्ज किया। इंडिया गठबंधन ने उन्हें बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मंत्री रह चुके सदल प्रसाद ने नामांकन के पश्चात मीडिया से बातचीत में कहा कि वे चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बांसगांव की जनता से अपील की है कि एक परिवार को 4 बार मौका देने के बाद अब उन्हें भी एक अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले कमलेश पासवान को सांसद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को विधायक और सांसद के रूप में देखा है। सदल प्रसाद ने अपने मंत्री काल के दौरान किए गए कार्यों की ईमानदारी का विश्वास देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा बांसगांव की जनता की सेवा की है और उन्हें विश्वास है कि जनता उन्हें एक मौका देगी। उन्होंने गोरखपुर से बनारस तक के अधूरे राष्ट्रीय राजमार्ग, सिकरीगंज से गोला और राम जानकी मार्ग से सड़कों की अव्यवस्था और दुरिया पार्क के शुगर मिल की एकमात्र पेराई के बाद से बंद पड़ी स्थिति का उल्लेख किया। सदल प्रसाद ने आश्वासन दिया कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद से मुझे इस देश की संसद में जाने का मौका मिलता है तो वे इन सभी कमियों का निस्तारण करने का काम करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने कहा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने भी सम्मानित साथी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकसभा का चुनाव चौथी बार मैं लड़ रहा हूं। क्या मैं महसूस कर रहा हूं और सम्मानित क्षेत्र की जनता क्या महसूस कर रही है, इस सवाल का जवाब मैं बताना चाहता हूं। मैं दसों नह जोड़ करके संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता से मैं याचना करते हुए कहना चाहता हूं, एक परिवार के 4 बार आप लोगों ने सांसद होने का मौका दिया। जो 3 बार से मुझे सांसद का चुनाव हरा रहे हैं, उनको भी 15 साल आप लोगों ने करीब से देखा, जांचा, परखा। उनकी मां को भी सांसद के रूप में आपने देखा, जांचा और परखा। उनके भाई जो हैं वर्तमान समय में 8 साल से विधायक के रूप में देख रहे हैं, परख रहे हैं। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता से मैं कहना चाहता हूं, 10 साल विधायक के रूप में आप सभी लोगों ने मेरे कार्यकलाप को देखा था। 5 साल मिनिस्टर के रूप में भी आप सभी लोगों ने बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यकलाप को देखा था और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र की जनता के साथ रचने और बसने का काम किया था। ईमानदारी से राजधर्म को मैंने उस धरती पर उतारने का काम किया था। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं भी आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। किसी परिवार को आप 20 साल देख चुके, परख चुके, 5 साल तक अपने भाई और बेटे को भी देखने और जांचने का, आप परखने का अवसर दें। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये जो संसदीय क्षेत्र बांसगांव में जो सड़क के नाम पे अव्यवस्था है, चाहे गोरखपुर से लगाए बनारस तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 साल से बना है, आज तक सब कुछ अधूरा दिखाई दे रहा है। सर्विस रोड जो है चलने लायक नहीं है। सिकरीगंज से गोला, गोला से लगायत बड़हलगंज, बड़हलगंज से लगायत पटना, पटना से बरहज, बरहज से मैल पैना होते हुए ये राम जानकी मार्ग की जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की एकदम बिल्कुल अव्यवस्था है, दुर्दशा है। धुरिया पर का शुगर मिल मात्र बनने के बाद एक बार ही गन्ने की पेराई हुई, उसके बाद आज तक उसमें राजनीति की पेराई हो रही है। लंबे समय से सरदार नगर का जो है शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है। गोला में जो सरजू नदी पे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार में जो पुल की स्वीकृति दी थी कि ताकि गोरखपुर से गाजीपुर की दूरी को कम किया जा सके, सारे पिलर तैयार हैं। पुल पर स्लैब न ढलने की वजह से, अप्रोच न बनने की वजह से ये आज तक अधूरा पूरे पूर्वांचल के लोगों को और इस देश की संसद और इस देश की विधानसभा को आईना दिखा रहा है। मैं क्षेत्र की सम्मानित जनता को विश्वास भरोसा दिलाना चाहता हूं, जिन कमियों की तरफ मैं इशारा किया, आपके आशीर्वाद से यदि इस देश की संसद में जाने का मौका मिला, इन सब कमियों का निराकरण अपने कार्यकाल के दौरान में करने का काम करूंगा। साथ ही साथ ये जो सहजनवा से लगाए दोहरी घाट तक का बहुप्रतीक्षित रेल संपर्क मार्ग जो अधूरा पड़ा हुआ है, जिसका DPR 2004 में तैयार हो चुका था, वो कहाँ पे दबा हुआ है, उसको निकाल करके जो है
सहजनवा से लगाए द्वारी घाट तक का रेल संपर्क मार्ग पूरा करवाने का काम करूंगा। बांसगांव लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी कमलेश पासवान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीआरओ कोर्ट में अपना नामांकन दर्ज कराया। भाजपा ने बांसगांव लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के बाद कमलेश पासवान ने कहा कि उन्होंने बांसगांव लोकसभा की जनता का आशीर्वाद लेकर नामांकन किया है। पिछले 10 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का काम जारी है। चाहे सहजनवा और दोरीघाट में कार्य हो या क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की बात हो या राम जानकी मार्ग का निर्माण हो, इन सभी बड़े मुद्दों पर 10 वर्षों में काफी काम किया गया है। कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ शेष हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। कमलेश पासवान ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि जो विकास उन्हें बांसगांव में नहीं दिख रहा है, उसके लिए वे उन्हें एक अच्छा चश्मा उपहार में देंगे। चिल्लूपार विधानसभा में 1200 करोड़ रुपए से एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। उसरा में 500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाया गया है। राम जानकी मार्ग जो कि आस्था का सड़क है, उसको निर्माण करवाया गया। ऐसे तमाम कार्य जिनको सफलतापूर्वक करवाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बांसगांव लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान ने कहा, माँ का आशीर्वाद और बांसगांव संसदीय क्षेत्र के एक एक नागरिक का आशीर्वाद लेके आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आज मैंने नामांकन दाखिल किया। और मैं ये कह सकता हूँ अपने जनता के बीच में कि पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अच्छे से हम लोग उसको पूरा करने का काम किया। जितने भी बड़े मुद्दे थे हमारे क्षेत्र की, चाहे वो सहजनवा दोरी घाट हो, चाहे NH-29 हो, क्षेत्र में उद्योग लगाने की बात हो, पुल की बात हो, राम जानकी मार्ग की बात हो, ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हमारे बांसगांव संसदीय क्षेत्र के थे, उस पर हम लोगों ने 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। काफ़ी काम हमारे हो गए हैं, कुछ बाकी हैं जो आने वाले समय में उसको हम लोग। जनता का विरोध, जनता का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार स्थानीय स्तर पे काम करने पे ये पता चला कि लोग मोदी जी को देख के वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को देख के वोट नहीं कर रहे हैं। देखिए, लगातार 15 साल किसी क्षेत्र में आप काम करिए तो कहीं कुछ छुट लोग होता है, लेकिन जहाँ जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपने कहा है और कुछ दिन पहले जो टीवी में आई है उसकी बात को लेके आप कर रहे हैं, खास ग्राम सभा को लेकर, तो इससे पहले भी वहाँ पर मेरे खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था। कुछ खास लोग हैं वहाँ पर। सांसद जी, आपके विपक्ष के प्रत्याशी अभी सदल प्रसाद आए, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है। आप किन्हीं 5 उद्योगों को जिसको आपने स्थापित किया है बांसगांव में, उसका नाम बता दीजिए। उनका उनको एक अच्छा चश्मा हम उनको भेंट करते हैं। और चिल्लूपार विधानसभा में एथेनॉल 1200 करोड़ रुपये का एथेनॉल प्लांट का स्थापना हुआ है। उसरा में करीब 500 करोड़ रुपये की फैक्ट्री लगी है। फिर हमारा राम जानकी मार्ग जो आस्था का सड़क है। गोरखपुर सदर के भाजपा प्रत्याशी सदर सांसद रवि किशन ने एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में नामांकन दाखिल किया। आपको बताते कि भाजपा से गोरखपुर सदर से रवि किशन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं एडीएम फाइनेंस के न्यायालय में नामांकन दाखिल करने के बाद रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा पूरे भारत में जीत रही है। भाजपा हर प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से लोकसभा चुनाव जीत रहा है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा गोरखपुर सदर के प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, ऐतिहासिक विजय की ओर मोदी योगी जी के राम राज्य में हर प्रत्याशी पूरे भारत में जीत रहा है, न कि मैं। भारत का हर प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से जीत। गोरखपुर के इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद ने अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के कोर्ट में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से काजल निषाद को गोरखपुर लोकसभा सदर का प्रत्याशी बनाया गया है। शुक्रवार को प्रत्याशी काजल निषाद ने अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के कोर्ट में नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी जनता का प्यार व आशीर्वाद साथ है। मैं जब भी चुनाव लड़ती हूं, गोरखपुर की जनता हमेशा साथ देती है। मैं गोरखपुर की बहू हूं, वर्तमान सांसद बाहरी हैं। यह चुनाव काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये चुनाव सत्ता व जनता के बीच का चुनाव है। जनता भारी मतों से जीत रही है। 1 जून को जनता साइकिल का बटन दबाएगी, जिसके लिए गोरखपुर की जनता को धन्यवाद देती हूँ।
भाइयों। उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद की पत्नी व बेटी न्याय के लिए भटक रही है, वो न्यायालय जा रही है, वो उनको हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। जब सांसद की पत्नी को न्याय नहीं मिल रहा है तो जनता को कैसे न्याय मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए इंडिया गठबंधन की गोरखपुर सदर की प्रत्याशी काजल निषाद ने कहा की रहने वाली लोकल बहू बेटी हूँ, इसलिए जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता मेरे साथ है। जनता इस बार जौनपुर के जो सांसद जी हैं उनको बाहरी का रास्ता दिखाने वाली है और घर की बहू बेटी को जिताने वाली है। 1 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है, तो जनता मुझे आशीर्वाद के रूप में साइकिल वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताने वाली है। उनकी बेटी और उनकी पत्नी न्याय मांग रही है, अपनी पत्नी को जो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं वो जनता को और महिलाओं को, बेटियों को क्या न्याय दिलाएंगे। उनको शर्म नहीं आती है कि उनकी बेटी ने कहा कि हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी पत्नी को पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बेटियों की बात, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं रखते हैं और दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं। जनता इनको बाहर का दरवाजा दिखाने वाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल सिंह ने अपने 10 समर्थकों के साथ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में भाजपा की सदस्यता ली। सदस्यता ज्वाइन करने में वार्ड नंबर 64 के पार्षद अजय यादव, पूर्व प्रधान हरसेवक पूर्व दुर्गेश निषाद, आशुतोष यादव, प्रिंस गुप्ता, मुचकुंद दुबे, अम्बरीश श्रीवास्तव, संजय सिंह, शक्ति जायसवाल, संदीप सिंह और आदित्य प्रताप सिंह भी शामिल रहे। राणा राहुल सिंह ने बताया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 के 4 महीने पहले कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया था। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रभावित होकर उनके संपर्क में रहे और आज उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि भारत को भविष्य में सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है और इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं। उस सोने की चिड़िया की मुहिम के जो सबसे बड़े जननायक हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके सानिध्य में मुझे यदि सिपाही के रूप में कार्य करने का मौका मिला तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे बहुत गर्व होगा कि मेरी जो क्षमता होगी मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। जो जिम्मेदारी मिलेगी अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए भाजपा नेता राणा राहुल सिंह, पार्षद अजय यादव ने कहा, पिछले विधानसभा के चुनाव के ठीक 4 महीने पहले हमने कांग्रेस की सभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। योगी जी के कार्यप्रणाली से लगातार मैं प्रभावित हो रहा और विधानसभा के पहले ही मैंने 4 महीने पहले अपने कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स को संज्ञान में लाते हुए मैंने उसमें अपनी सभी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हमने किसी दल की किसी प्रकार की चुनावी सभाओं में न भाग लिया और न किसी दल में कोई मुझे कह सकता है कि मैं कभी वहाँ उपस्थित रहा। महाराज जी के विकास कार्यों से मैं प्रभावित था। महाराज जी से साल भर से मैं लगातार निरंतर संपर्क में था और आज महाराज जी को लगा उचित समय तो उन्होंने बुलाया और ज्वाइन कराया। मुझे लगता है कि भारत जो भविष्य में भारत जो फिर सोने की चिड़िया की ओर अग्रसर है, उस सोने की चिड़िया के अग्रसर होने के मुहिम के जो सबसे बड़े जननायक हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनके सानिध्य में अगर मुझे उनके एक सिपाही के रूप में काम करने का मौका मिले, मैं अपने आप को इस मुहिम का एक सिपाही के तौर पे देखते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो इतने बड़े व्यक्तित्व के अगर सिपाही के रूप में मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे गर्व होगा इस बात। चुनाव भी है, ऐसे में आप एक तरह समझिए युवा सारे आपके साथ में रहते हैं, किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित करेंगे लोकसभा चुनाव में? मेरी जो क्षमता हो, जो भी क्षमता होगी मेरी, वो महाराज जी के लिए जहाँ महाराज जी कहे हैं वहाँ उनके लिए हर स्तर से मैं उनके जिस भी मुहिम पे वो लगाएंगे मैं अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ वो कार्य को करूँगा और ईश्वर चाहेंगे तो ज़रूर वो कार्य पूर्ण रूप होगा जिसका फल भी अच्छा निकलेगा। क्या भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे? हम कहें कि मैं महाराज जी के सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। जो महाराज जी कहेंगे, महाराज जी कह देंगे कि बूथ के एक बूथ संभालना है तो बूथ संभाल लूँगा। जो महाराज जी जिस काबिल समझेंगे और जो इस सिपाही को जिम्मेदारी देंगे उस तौर पे मैं काम करूँगा। अजय यादव, किस वार्ड के पार्षद? वार्ड नंबर 64 विष्णुपुरम के पार्षद हैं। आज आपने बीजेपी की सदस्यता ली है मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, क्या कारण रहा कि चुनाव के वक्त ही सदस्यता लेनी पड़ी? चुनाव के वक्त सदस्यता ये कारण रहा कि
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विकास को देखते हुए हम उनके कार्यों से प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का अपना मूड बनाया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया अपने मित्र राणा राहुल सिंह जी के साथ में। शुरू से हम लोग साथी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी साथ रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में एक साथ हैं। चल लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में आप किस तरह से बीजेपी को मजबूती प्रदान करेंगे? मजबूती हर स्तर से बूथ स्तर पर काम करेंगे और पार्टी की मदद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूरी संपूर्ण से मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान का शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव का पूजा अक्षय फल प्रदान करता है। मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने भगवान शिव को बेलपत्र कमल पुष्प अर्पित करने के बाद फूलों के रस दूध से रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के बाद वैदिक मंत्रों के बीच हवन व आरती की। भगवान शिव से प्रदेश के सभी नागरिकों के लोक कल्याण की प्रार्थना की। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।